नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम पीजीटी हिंदी के 23/8/2020 को एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया उस एग्जाम की आंसर की। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निवारक संप्रदाय के। प्रश्न नंबर 2 है, मनोहर किस सूफी काव्य का कथानायक है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुमालती। नंबर 3 है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। आलसियों का यह मूल मंत्र देने वाले मलुक दास किस काव्य धारा के कवि थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी। कौन सी काव्य धारा के कवि थे ये? ज्ञानश्री निर्गुण धारा के। आगे है प्रश्न नंबर 4, खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बलि निज न जाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कही, एक एकन सो कहाँ जाई का करी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 5 है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में उद्गीत लीला तत्व जानने का आत्म साक्ष्य किस कवि को है? तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो है प्रिय प्रवास हरिओ सिंह का। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा 7 का वो होगा ऑप्शन ए, दमयंती स्वयंवर। प्रश्न नंबर 8 है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी जाओ आओ, विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मैथिलीशरण गुप्त। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न ऑप्शन सी, प्रलय की छाया। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवादी विचार दर्शन से प्रभावित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता। प्रश्न नंबर 11 है, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। हृदय को प्रभावित करने वाली वात्सल्य अनुभूति में युक्त यह कविता किसकी है? तो ये कविता किसकी है? प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 12 है, मिथक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 12 का सी, मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है। प्रश्न नंबर 13 है, सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्ल गुस्ताव युंग। प्रश्न नंबर 14 है, अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में लिखे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न नंबर 14 का सी, ऑप्शन पथ के साथी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिल्पी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगय की। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, शब्द की जिस शक्ति में उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो वह कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 17 का ऑप्शन ए, अभिधा। प्रश्न नंबर 18 है, जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो तथा किसी अक्षमित भाव को प्रकट करे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विप्सा। प्रश्न नंबर 19 है, शब्दार्थों सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भावी काव्य है जिसका कथन है वो कौन है? तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भामा। प्रश्न नंबर 20 है, विभावानुभावन व्यभिचारी स्योगात रस निष्पत्ति, आचार्य भरत के इस रस सूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भट्टलोट।
लट। प्रश्न नंबर 21 है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21 का सी कॉलरेज की। प्रश्न नंबर 22 है, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम फाहम और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया था? तो 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न नंबर 23 है, बीती विभावरी जागरी अबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार को की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 24 का वो होगा ऑप्शन बी, बड़े घर की बेटी। आगे प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिक कालीन पृथु की समस्याओं की नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? तो प्रश्न 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पहला राजा। प्रश्न 26 है, दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक रचना है? तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती की। प्रश्न नंबर 27 है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो उपयुक्त जो काव्य कृतियां हैं या पंक्तियां हैं वो किसकी है? तो इसके जो रचयिता हैं वो है प्रश्न नंबर 27 के ऑप्शन डी, नागार्जुन। आगे प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सभी है, रामविलास शर्मा भी है, गिरिजा कुमार भी और प्रभाकर माचवे भी है। अब प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 29 का वो होगा ऑप्शन बी, आत्मजयी। प्रश्न नंबर 30 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, निर्मला। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर आ गया ऑप्शन सी, निर्मला। आगे प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति या विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 31 का वो होगा बी, व्याकिकता। प्रश्न नंबर 32 है, भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्यरासक या लास्य रूपक का कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 32 का वो होगा ऑप्शन डी, भारत दूरदशा। प्रश्न नंबर 33 है, जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्कर के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाट्य रचना में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न नंबर 33 का बी, प्रायश्चित। प्रश्न नंबर 34 है, किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन ने। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसका तो सही आंसर होगा 35 का डी, रेती के फूल। अगला है प्रश्न नंबर 36, शशि बदनी यह नायिका ताप हरती है जोए उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा सही ऑप्शन ए, परिकर। प्रश्न नंबर 37 है, निस्संदेह शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 38 है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर प्रसाद का। प्रश्न नंबर 39 है, कौन सी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है उतनी ही कहो, अनुभूति और अभिव्यक्ति में अद्वैत स्थापित करने वाला यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अगय। अगय की ये काव्य पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 40 है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुक्ति बोध की। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 41 का डी ऑप्शन, बिहारी, मतीराम, देव और पद्माकर। प्रश्न नंबर 42 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निहार, फिर आती है रश्मि, फिर नीरजा, फिर दीप सखा। फिर प्रश्न नंबर 43 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 43 का ए,
सबसे पहले आएगी इनकी कुरुक्षेत्र, फिर रश्मिरथी, फिर उर्वशी और फिर परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न नंबर 44 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले त्यागपत्र, नदी के द्वीप, फिर आधा गांव, फिर तामस। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 है, हिंदी कविता की विकासात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य कृतियों विशेषताओं का सही अनुक्रम चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 45 का ऑप्शन सी, मध्यकालीनता पर आधुनिकता का द्वंद्व, इतिवृत्तात्मकता, प्रेम जनित सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति और शोषण के विरुद्ध संघर्ष। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 की 66 की, क्योंकि मैंने जीके वाला पार्ट इसमें काट दिया। इसमें सिर्फ हम हिंदी के प्रश्न की बात कर रहे हैं और जीके वाले जो 20 प्रश्न हैं उसकी वीडियो अलग भाग में आएगी। तो आप जो है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है आपको जो है जीके वाला पार्ट जो उसमें मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 66 का वो होगा ऑप्शन सी, हिंदी शब्द सागर में। हिंदी शब्द सागर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भोजपुरी। प्रश्न नंबर 69 है, ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दंत्य। 70 है, औरत शब्द किस शब्द का भाषा का है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अरबी भाषा का। प्रश्न नंबर 71 है, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शब्द। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 72 है, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्रिया। प्रश्न नंबर 73 है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है वह कौन सा समास होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। तत्पुरुष में जो है वो दूसरा शब्द क्या होता है? प्रधान होता है। अगला है प्रश्न नंबर 74, न किस वर्ग का व्यंजन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तवर्ग का। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मगही। प्रश्न नंबर 76 है, बुंदेली किस हिंदी की बोली है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी हिंदी की। प्रश्न नंबर 77 है, कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 900 वर्ष के। प्रश्न नंबर 78 है, पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है? तो 78 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 79 है, जागनिक के अलावा वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु में। प्रश्न नंबर 80 है, कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोम प्रभु सूरी। प्रश्न नंबर 81 है, गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सुरसागर में ही भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न नंबर 82 है, अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत के को मानने वाले थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शुद्धैतावाद। प्रश्न नंबर 83 है, रास पंचध्यायी किस की रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नंददास जी की। प्रश्न नंबर 84 है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, माधुर्य भाव की। प्रश्न नंबर 85 है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मर्त झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, उपयुक्त दोहे की रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से
कोई नहीं, ना बोध है, ना आलम है, ना रसनिधि। तो इसी के साथ हमारा हिंदी के प्रश्न के जो है हमने आंसर जाने, जो कि HPPSC के द्वारा जो है आंसर की प्रोवाइड करवाई गई है, उसी के आधार पे मैंने जो है ये वीडियो बनाई है। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।